चलिए फॉक्स प्रो के अगले क्लास में आज हम सीखने वाले हैं डाटाबेस फाइल को अगर बनाए हुए हैं तो डाटाबेस फाइल को कैसे ओपन करेंगे। साथ में अगर किसी फील्ड के तहत अगर हमको रिकॉर्ड को देखना है तो हम कैसे देखेंगे। लिस्टिंग सिलेक्टेड फील्ड यानी किसी रिकॉर्ड को किसी फील्ड के तहत कैसे देखा जाएगा। उसके साथ यहाँ देख सकते हैं तीसरा जो टॉपिक हमारा होगा रिमूविंग रिकॉर्ड नंबर फ्रॉम द लिस्ट, यानी रिकॉर्ड नंबर को हम कैसे हटाएंगे और रिमूविंग फील्ड हेडिंग को कैसे हटाएंगे और साथ में हम डाटाबेस को कैसे बंद करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा डाटाबेस फाइल को ओपन करने का। चलिए फॉक्स प्रो को हम ओपन कर लेते हैं। फॉक्स प्रो जब हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने विजुअल फॉक्स प्रो का कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल के आएगा और ये कमांड विंडो आपके सामने खुल के आएगी जिसमें आपको कमांड राइट करना है, कमांड को लिखना है। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी डाटाबेस फाइल ओपन नहीं है, क्योंकि अगर डाटाबेस फाइल ओपन होगी तो यहाँ पे स्टेटस में उसका नाम शो करेगा। तो आपको हम बता दें कि अगर किसी भी डाटाबेस फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए एक कमांड आपको यूज़ करना होगा। कमांड का नाम होगा यूज़। आप देख लीजिए स्पेलिंग, कैपिटल या स्मॉल आपकी मर्जी, केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर दोनों में लिख सकते हो। पहला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप डाटाबेस फाइल को ओपन करना चाहते हो तो आप कैसे ओपन करोगे, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो हमने कहा कि फॉक्स प्रो को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद एक कमांड आपको यूज़ करना है। कमांड का नाम होगा यूज़ और फाइल का नाम। याद होगा इसके पिछले क्लास में हमने आपको डाटाबेस फाइल बनाना बताया था और उस डाटाबेस फाइल में हमने आपको नाम बताया था, स्टूडेंट्स के नाम से डाटाबेस फाइल को क्रिएट किया था। तो हम यहाँ पे जो नाम रखने वाले हैं यूज़ के बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे और लिख के जब आप इंटर बटन को प्रेस करोगे हमारा डाटाबेस फाइल ओपन हो जाएगा। अब कैसे पता कि ओपन हुआ है कि नहीं, तो यहाँ स्टेटस में आप देख सकते हो, स्टेटस में हमारी फाइल पहले की तरह खुल गई है और लोकेशन भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है कि उस फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं। आप देख सकते हो 1/5 दिखा रहा है। और ये भी जान लीजिए 1/5 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी डाटाबेस फाइल को जब ओपन करते हैं तो जो कर्सर होता है, जो रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, वो पहले रिकॉर्ड के ऊपर रहता है, इसलिए यहाँ 1/5 दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे डाटाबेस फाइल को ओपन कर चुके हैं, डाटाबेस फाइल खुल चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमें रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा दूसरा जो टॉपिक है लिस्टिंग सिलेक्टेड फील्ड, यानी लिस्ट करना सिलेक्ट किए हुए फील्ड के तहत रिकॉर्ड को। तो दूसरा टॉपिक हम आपको यूज़ करके दिखाते हैं कि अगर आप इस डाटाबेस फाइल को आपने ओपन कर लिया है तो इस डाटाबेस फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं उनको हम कैसे देखेंगे। जिसके लिए आपको एक कमांड यूज़ करना है, लिखना होगा लिस्ट और फील्ड नेम। याद करिए आप लोग, डाटाबेस फाइल का जो पहला आपने कॉलम नेम दिया था वो आपने नेम दिया था, तो वही फील्ड आपको यहाँ पे लिख के लिस्ट के साथ इंटर करना है और देख सकते हैं कि वो सभी रिकॉर्ड आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड नंबर भी दिखा रहा है और ऊपर जो है फील्ड का जो नाम है वो भी शो कर रहा है। आपको बता दें कि अगर नेम और एड्रेस देखना है तो आपको यहाँ पे लिस्ट लिखना होगा नेम, कामा लिखना होगा, सेपरेट करना पड़ेगा। एक फील्ड के बाद दूसरे फील्ड को शो करने के लिए आपको यहाँ पे कामा लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ADDRESS, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो फील्ड नेम डिफाइन करते समय जो हमने स्पेलिंग दिया था उसी नाम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर गलती से आप यहाँ पे ADD कर देते हो ऐसे रहे और इंटर करते हो तो यहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा। एरर क्या होगा, वेरिएबल ऐड कह रहा है इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि याद करिए हमने जो वेरिएबल जो है फील्ड नेम जो दिया हुआ है वो नेम में पूरा एड्रेस का पूरा स्पेलिंग लिखा हुआ है, ADDRESS ये लिखा हुआ है, इसलिए हमें पूरा नाम या पूरा स्पेलिंग टाइप करना होगा। शॉर्ट नेम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जो भी वेरिएबल हम डाटाबेस के अंदर फील्ड बनाते समय हमने रखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है और जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि नाम और एड्रेस दोनों आपको दिखाई देने लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फील्ड के तहत हमारे डाटाबेस फाइल के अंदर जितने कॉलम बने हैं और कॉलम का जो हेडिंग है, जो लेबल है, उस लेबल को हम यहाँ पे टाइप करते जाएंगे, कामा सेपरेट करते जाएंगे और क्या करेगा, वो रिकॉर्ड को दिखाता चला जाएगा। अगर आप सभी रिकॉर्ड को देखना चाहते हो, सभी कॉलम को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लिस्ट खाली लिख देना होगा और लिस्ट लिख के जब आप इंटर मारेंगे तो सभी कॉलम के तहत आपको रिकॉर्ड दिख जाएंगे। लेकिन इसमें व्यवस्थित रूप में आपको रिकॉर्ड दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि कभी भी आप किसी
फील्ड के तहत ही रिकॉर्ड को आप देखना उचित होगा, क्योंकि अगर आप सभी फील्ड के तहत देखेंगे तो आपको इस तरह आगे पीछे स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड दिखाई देगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले करने जा रहे हो तो जो रिकॉर्ड आपको देखना है, जिस फील्ड के तहत आपको रिकॉर्ड को देखना है, वही फील्ड आप यहाँ पे टाइप करिएगा। जैसे मुझे नेम लेना है, अब यहाँ पे देखिएगा लिस्ट, हमें लेना है नेम, और नेम के बाद हमें स्टेट लेना है, तो हम यहाँ पे स्टेट लिख देते हैं और इंटर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ CLEAR, क्लियर कर लीजिएगा स्क्रीन को, और तब आप इस कमांड का प्रयोग करिएगा, इंटर करिएगा, तो आप देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के नाम और उनके स्टेट को यहाँ पे शो किया गया है। तो इस तरह हम किसी भी फील्ड के तहत हम रिकॉर्ड को अगर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। अब देख सकते हैं तीसरा जो टॉपिक हमारा है, रिमूविंग रिकॉर्ड नंबर फ्रॉम लिस्टिंग, यानी जब हम लिस्ट कमांड का प्रयोग कर रहे हों तो रिकॉर्ड नंबर को हम नहीं देखना चाहते हैं। आप देखो कि जब आप लिस्ट कमांड का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड नंबर भी आपका डिस्प्ले हो रहा है। हम नहीं चाहते कि रिकॉर्ड नंबर आए, तो उसके लिए आपको एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा बदलाव आपको अपने इस फार्मूले के अंदर करना है। अगर मान लीजिए आप नहीं चाहते हो कि हम रिकॉर्ड नंबर को डिस्प्ले करें, तो हम सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं जो भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, लिस्ट लिखना होगा। लिस्ट के बाद दिखेगा, थोड़ा सा चेंजिंग आपको करना है, ऑफ लिख देना है, लिस्ट ऑफ। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेम लिखेंगे, और नेम लिख के जब हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि केवल नेम को ही डिस्प्ले कर रहा है, रिकॉर्ड नंबर को डिस्प्ले नहीं कर रहा है। जबकि पहले क्या हो रहा था, अगर हम लिस्ट करते हैं, लिस्ट लिख के और नेम लिखते हैं, तो आप देखिए क्या हो रहा है, नेम दिखा रहा है, साथ में रिकॉर्ड नंबर भी शो कर रहा है। अगर हम नहीं चाहते हैं कि रिकॉर्ड नंबर को डिस्प्ले करें, तो हमने कहा कि लिस्ट और नेम के बीच में आपको एक क्लॉज आपको यूज़ करना है। ये विकल्प आपको या एक कमांड के रूप में यूज़ कर लेना है, जिसका नाम है ऑफ। अब देखिए, अगर हम इसके बीच में हम ऑफ लगा देते हैं, स्पेस देते हैं और इंटर करते हैं, तो नेम को डिस्प्ले करेगा। रिकॉर्ड नंबर जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि रिकॉर्ड नंबर को डिस्प्ले करें, तो आप लिस्ट और जो भी फील्ड आप यूज़ कर रहे हो, जिस फील्ड के तहत रिकॉर्ड को देखना चाहते हो, उसके बीच में ऑफ विकल्प का प्रयोग कर दीजिएगा। अब देखिए, मैं एक बार फिर से CLEAR क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपको लिस्ट लिखना है, यहाँ पे OFF ऑफ लिखना है, यहाँ पे नेम लिखना है, ADDRESS लिखना है, और जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि नाम प्लस एड्रेस वाला कॉलम आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अगर हम ऑफ को हटा दें तो रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले करने लगेगा। तो आपको जैसे लगे कि हमको रिकॉर्ड नंबर देखना है, नहीं देखना है, तो आप ये विकल्प प्रयोग कर सकते हो। अब देख सकते हैं अगला जो टॉपिक हमारा है वो है रिमूविंग फील्ड हेडिंग। फील्ड क्या है बाबू, इसमें आप देख सकते हैं फॉक्स प्रो के अंदर जो रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो लेबल है, लेबल जो मेन हेडिंग है, वही हमारा क्या है, फील्ड हेडिंग है, कॉलम हेडिंग है। हम नहीं चाहते हैं कि कॉलम भी शो करें, कॉलम हेडिंग भी दिखाए, ठीक है, क्योंकि जब हम लिस्ट करते हैं तो जैसे अभी हमने रिकॉर्ड नंबर को हाइड किया है, वैसे ही हम फील्ड को भी हाइड कर सकते हैं, और इसके लिए हमें एक कमांड प्रयोग करना होगा, और उसके लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आपको हम बता दें, अगर हम चाहते हैं कि फील्ड नंबर को शो ना करें, फील्ड नंबर को ना दिखाएं, तो अपने डाटाबेस फाइल को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद एक कमांड आपको प्रयोग करना होगा। आपको लिखना होगा सेट हेडिंग ऑफ। आप नहीं चाहते हो कि जब हम रिकॉर्ड को शो करें तो उसका हेडिंग डिस्प्ले हो, तो इसके लिए एक कमांड आप देख सकते हो। ये कमांड आपको प्रयोग करना होगा, लिखना होगा सेट हेडिंग ऑफ। इस कमांड को लिखने के बाद जब आप इंटर कर देंगे, तो अब आप लिस्ट कमांड का अगर प्रयोग करते हो, लिस्ट और लिखते हो नेम, नेम लिख के इंटर मारते हो, तो देखिए अब आपको हेडिंग शो नहीं कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड नंबर भी शो ना करे, तो इसके बीच में आप ऑफ लगा दीजिएगा, और देखिए जाए अब आपको न तो रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले हो रहा है और न ही फील्ड का हेडिंग, फील्ड का जो नेम है वो डिस्प्ले हो रहा है। चलिए हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ, हम चाहते हैं कि नेम और कामा एड्रेस देखें, तो आप यहाँ पे एड्रेस लिखिएगा और इंटर करिएगा। आप देखें नेम और एड्रेस को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नंबर और जो हेडिंग है उसको डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है।
इसी तरह हम एक और विकल्प यूज़ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट यहाँ पे नेम कामा STAT और कामा एक और कॉलम हम ले लेते हैं पिन, और हमने कहा ऑफ लगा लीजिएगा। ऑफ लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले नहीं करेगा, स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाएगा। इंटर बटन को प्रेस किया, अब देख सकते हैं कि इसमें रिकॉर्ड नंबर, यहाँ अजय कुमार UP और ये आपका पिन कोड हो गया। पिन का एक अक्षर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ दिखा रहा है। हमारी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। जब रेजोल्यूशन को कम करेंगे तो ये एक लाइन में आपको दिखाई देने लगेगा। अब रेजोल्यूशन कम करना है तो हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन रेजोल्यूशन को आप यहाँ से कम करिएगा, और 800x600 था, इसको 1024x768 करिएगा, अप्लाई करिएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे कीप चेंजेस करिएगा, ओके करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर वो पूरा रिकॉर्ड एक लाइन में डिस्प्ले करने लगा। एक बार फिर से हम लिस्ट करते हैं और देखिए जाए, ये देखिए जाए, आपको एक बार में पूरा रिकॉर्ड दिखाई देने लगा है। ठीक है, रेजोल्यूशन जब कम रहेगा, 800x600 रहेगा, उसमें टेक्स्ट बड़ा दिखाई देता है, और रेजोल्यूशन जितना हाई रखेंगे टेक्स्ट उतना ही छोटा हो जाएगा और स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, जगह कम लेगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है कि आपका रिकॉर्ड अगले लाइन के अंदर आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अजय कुमार ठीक है UP और 274740 को नीचे दिखा रहा है, तो आपको लगेगा कि ये रिकॉर्ड नंबर दिखा रहा है 246 ऐसा कुछ। हमने कहा कि नहीं, इसका जो एक रिकॉर्ड है, एक नंबर जो डिजिट है वो नीचे चला गया है। तो हमने रेजोल्यूशन को क्या किया, कम किया है, जिससे हमें पूरा रिकॉर्ड एक लाइन में दिखने लगा है। ठीक है, अब देख सकते हैं अगला विकल्प जो आपका आ रहा है, अगला विकल्प आपका क्लोज डाटाबेस फाइल का है। अगर आपने अपना वर्क कर लिया है और आप चाहते हो कि हम अपने डाटाबेस फाइल को क्या करें, बंद कर दें, क्लोज कर दें, क्योंकि ओपन करना हम आपको बता चुके हैं कि डाटाबेस फाइल को ओपन करने के लिए आपको यूज़ कमांड का प्रयोग करना होगा, यूज़ और फाइल का नाम लिखना होगा। लेकिन अगर डाटाबेस फाइल को बंद करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा CLOSE क्लोज, और लिखना होगा DATABASE क्लोज डाटाबेस। देखिए बहुत सिंपल और इजी कमांड है फॉक्स प्रो के अंदर, जिसका यूज़ करते हुए आप किसी भी डाटाबेस फाइल को बना सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, और उसमें जो भी आपको बदलाव करने हैं आप कर सकते हो। कमांड इजी भी है, याद करने के लिए भी आपको आसान रहेगा। कमांड उसी तरह के दिए गए हैं जिससे आप इजीली आप उसको समझ सको और याद कर सको। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अपने डाटाबेस फाइल को बंद करें तो आपको ये कमांड लिखना होगा क्लोज डाटाबेस। लिखिए, जैसे आप इंटर करेंगे, आप एक बार ध्यान दीजिएगा अपने स्टेटस बार की तरफ भी जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जब ओपन होती है तो यहाँ पे डाटाबेस फाइल का नाम दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम इसको लिखने के बाद इंटर करेंगे, डाटाबेस फाइल यहाँ पे बंद हो चुकी है। अब आप इसमें से किसी भी कमांड को प्रयोग करिएगा तो एक मैसेज आता है, और ये मैसेज आएगा कि आप अपने डाटाबेस फाइल को पहले ओपन करिए, क्योंकि जब तक डाटाबेस फाइल ओपन नहीं होगी लिस्ट कमांड का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि डाटाबेस फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है। अगर इस तरह का मैसेज आपके सामने आ रहा है, अगर लिस्ट कमांड यूज़ कर रहे हो और ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है कि डाटाबेस फाइल क्या है, बंद है। आपको फाइल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद ही आपको लिस्ट कमांड को यूज़ करना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे आसान तरीका है कि आप स्टेटस बार को देख लीजिए। स्टेटस बार में अगर वो नाम आ रहा है तो समझ लीजिए कि डाटाबेस फाइल खुली है, और अगर बंद करना है तो आप क्लोज डाटाबेस को आप यहाँ पे लिख के और इंटर कर दीजिएगा। अभी हमें डाटाबेस को दोबारा ओपन करना है तो हम लिखेंगे यूज़, और यहाँ पे अपने डाटाबेस फाइल का नाम स्टूडेंट्स लिखिएगा और इंटर करिएगा। देखिए डाटाबेस फाइल दोबारा ओपन हो गई है। अब इसमें से हम इस कमांड को अगर यूज़ करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड फिर से क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अगर हम चाहते हैं कि डाटाबेस फाइल को बंद कर दें फिर से, तो जो कमांड आपने प्रयोग किया है इसी कमांड को आप यहाँ पे कर्सर को रखिए, चाहे यहाँ रखिए चाहे शुरुआत में रखिए, और जैसे इंटर मारेंगे डाटाबेस फाइल क्लोज हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने 5 टॉपिक में बताया आपको कि आप अगर फॉक्स प्रो के अंदर डाटाबेस फाइल को बनाए हो तो आप उसको कैसे ओपन करेंगे, किसी फील्ड के तहत आप रिकॉर्ड को कैसे देखेंगे, किसी
फील्ड का रिकॉर्ड नंबर या सभी जो रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड नंबर हम कैसे हटाएंगे, फील्ड का हेडिंग कैसे हटाएंगे और डाटाबेस को हम कैसे क्लोज़ करेंगे, ये सब विकल्प हमने आज की क्लास में आपको बताया। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा।